गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 हमारा क्या है? पॉलिनोमियल। तो आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, ये हमारा क्या है? क्लास 10th का चैप्टर 2 है। पॉलिनोमियल से पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल की। किसकी? कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स नाम से ही डिफाइंड हो जा रहा है, यानी कि विच मीन्स जो क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। वेरी मीन्स क्या हो रहा है? जो चेंज होता जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। यानी कि जो क्या हो रहा है? हर चीज़ में चेंज होता जा रहा है। तो मैथ्स में वेरिएबल्स क्या होते हैं? क्या चेंज होते हैं? जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे x हो गया, y हो गया, p हो गया, a हो गया, b हो गया। तो ऐसे हम करते हैं। अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कहाँ किया जाता है? जहाँ पर हम क्या करते हैं? किसी भी अननोन वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, अननोन वैल्यू को क्या करते हैं? हम फाइंड करते हैं। वहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स का मतलब क्या है? मैंने कहा जो चीज़ वेरी करेगी यानी कि जो क्या हो रही है? चेंज होते जा रही है। तो मैथ्स में ऐसे जो चेंज होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे अल्फ़ाबेट्स हो गए। ठीक है, जैसे x हो गया, y हो गया, हमारे पास a हो गया, b हो गया। ठीक, कांस्टेंट का मीनिंग क्या हो गया? फिक्स्ड। क्या? फिक्स्ड, यानी कि जो कि क्या है? फिक्स्ड हो गए। तो अब मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में फिक्स क्या होते हैं? नंबर आप चेंज नहीं कर सकते ना। 1 की जगह 2 नहीं लिख सकते, 2 की जगह 3 नहीं लिख सकते। तो यानी कि जो फिक्स्ड हो जा रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? नंबर। तो जैसे कि क्या हो गया? 1 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, एंड टू सोन। जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर हो गए, -5 -4 हो गया, रेशनल नंबर हो गए, 1/2 हो गया। तो यानी कि ये हमारा क्या होता है? फिक्स्ड हो गए। ठीक हो गया, ये हमारा क्या हो गया? वेरिएबल। ठीक है, तो हम बात किसकी कर रहे थे? अब नेक्स्ट किसकी बात कर रहे थे? टर्म्स की। तो टर्म्स क्या है हमारे पास? टर्म्स किसे कहते हैं? द नॉन जीरो पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या हमने कहा? नॉन जीरो पार्ट, जो जीरो नहीं होगा, वरना टर्म्स तो जीरो हो जाएगा ना। नॉन जीरो पार्ट किसका? किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सेपरेट हो रहे हैं। सेपरेट किसके थ्रू हो रहे हैं? सेपरेटेड बाय ऑपरेशन। ऑपरेशन हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। ठीक हो गया। अब जो टर्म्स है, टर्म्स को भी हम वेरिएबल के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। टर्म्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेरिएबल में क्या हो जाएगा? जैसे x हो गया, वेरिएबल क्या था? जो चेंज हो रहा है। या हम y हो गया, z हो गया, या हम इसे कांस्टेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कांस्टेंट में जैसे क्या हो गया? 15 हो गया, 17 हो गया, 1 हो गया हमारा। ठीक है, या हम इसे थर्ड में क्या कर सकते हैं? वेरिएबल एंड कांस्टेंट के साथ लिख सकते हैं। वेरिएबल और किसके साथ? कांस्टेंट। जहाँ पर वेरिएबल भी होगा, कांस्टेंट भी होगा। जैसे कि x का स्क्वायर वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है। जैसे कि 3xyz वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है। जैसे कि हमारा x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, तो वेरिएबल भी हो गया यहाँ पे, और आपका क्या आ गया? कांस्टेंट टर्म भी आ गया। ठीक है, तो हमने पॉलिनोमियल से पहले किसकी बात करी है? कांस्टेंट्स की बात करी। कांस्टेंट क्या होता है? जो कि फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड क्या है मैथ्स में? नंबर होते हैं, जैसे कि 1 0 3 कुछ भी हो सकते हैं। वेरिएबल की बात करी थी सेकंड। वेरिएबल क्या है? जो वेरी हो रहा है, यानी कि चेंज होता जा रहा है। तो अल्फ़ाबेट जो होते हैं मैथ्स में वो क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। जैसे कि क्या है? 2x + 3y = 0 करके है, तो हम यहाँ पर x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक हो गया, यानी कि अननोन चीज़ के लिए जो हम फाइंड कर रहे हैं। अननोन क्या था हमारा इस इक्वेशन में? 2x + 3y की। तो 2x हमारा अननोन था, y भी हमारा अननोन है। तो अननोन चीज़ों को फाइंड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वेरिएबल का। फिर हमने क्या बात करी थी? टर्म्स की। टर्म्स हमने क्या कहा था? एक नॉन जीरो पार्ट किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सेपरेट हो रहा है ऑपरेशन किसके थ्रू? प्लस और माइनस के थ्रू। तो टर्म्स में हमारे वेरिएबल भी आते हैं, कांस्टेंट भी आ गए, और वेरिएबल और कांस्टेंट भी आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? एक टर्म आया था यहाँ पर हमारा, क्या? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। किसकी बात कर रहे हैं? एल्जेब्रिक
एक्सप्रेशन की। देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, ये जो कांस्टेंट है और वेरिएबल है, किसका कॉम्बिनेशन है, कांस्टेंट और वेरिएबल का। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, अ कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। किसकी बात करी हमने, कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है, जो क्या होता है, कनेक्टेड, किसके थ्रू कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड हमने क्या बोला, सॉरी, कनेक्टेड बाय ऑपरेशन। अभी बताए थे ऑपरेशन क्या हो सकता है आपका, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, ठीक है। या हम इसे और ये भी लिख सकते हैं क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, अभी हमने टर्म की बात करी थी, तो दूसरी हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ टर्म्स। क्या लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ टर्म्स। कलेक्शन ऑफ टर्म्स क्या था, वेरिएबल और कांस्टेंट या वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या फॉर्म हो सकती है हमारी, जैसे कि 3x + 4, ये एक क्या हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। हम ले सकते हैं √5x + 3y + z⁻⁻1, ये भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। या हम लिख सकते हैं y + 1/y। तो ये हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के, जहाँ पर आपका ये x क्या है, वेरिएबल है, 3 और 4 क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि कलेक्शन हो जा रहा है किसका, टर्म्स का, ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम पॉलिनोमियल की। हम किसकी बात कर रहे हैं अब, पॉलिनोमियल की, क्योंकि पॉलिनोमियल से पहले ज़रूरी था वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं, इनको डिफाइन करना, ठीक है। अब पॉलिनोमियल में बात कर रहे हैं, तो पॉलिनोमियल देखो हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। पता चल रहा है 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, क्या है, एक हमारा हो गया पॉली, दूसरा हो गया हमारा नोमियल। एक क्या है हमारा पॉली, दूसरा क्या हो गया नोमियल। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, यानी कि मैनी जिसको बोल रहे हैं, जिसमें मैनी नंबर्स आ सकते हैं, टर्म्स आ सकते हैं, आपका वेरिएबल आ सकते हैं, कांस्टेंट आ सकते हैं, ठीक है। नोमियल का मतलब क्या हो जाएगा, टर्म्स। नोमियल का मतलब क्या हो गया, टर्म्स, यानी कि जहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे टर्म्स होंगे। अब इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अ पॉलिनोमियल is an algebraic में ही तो आ रहा था ना, टर्म्स आ रहा था, तो क्या हो गया, अ पॉलिनोमियल algebraic expression which has पॉली मतलब बहुत सारे, यानी कि एक टर्म तो होगा नहीं, तो यानी कि एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 2 और मोर देन 2। तो हमने क्या कहा, अ पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज 2 और मोर क्या होंगे, एल्जेब्रिक टर्म्स, क्या होंगे हमारे, 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास एल्जेब्रिक टर्म होंगे, ठीक है। अब क्या था, एल्जेब्रिक में हमने देखा था पावर माइनस में भी होती है, बट जो पॉलिनोमियल है, इसको नोट कर लिएगा, जो क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल में जो पावर होंगी, पावर वो क्या होगी, एक होल नंबर होगी। हमने क्या कहा, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में जो पावर होंगी वो कैसे होगी, होल नंबर होगी। होल नंबर का मतलब हो गया नॉन नेगेटिव इंटीजर, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर इसमें आ सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया हमने, एग्जाम्पल लिया क्या, x² - 3x, होल नंबर क्या थे, जो स्टार्ट होते हैं कहाँ, 0 से 1 2 एंड टू सोन कहाँ तक का जाते हैं, पॉजिटिव ऑफ इन्फिनिटी, इनको हम होल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब हमने कहा ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, देखो यहाँ पर पावर है, ये कितनी आ रही है हमारी, होल नंबर, इसकी पावर 1 है, तो ये भी क्या आ रही है, होल नंबर, तो हम इसको कह सकते हैं ये एक क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल है। बट अगर हमारे पास कोई भी पावर नेगेटिव आती है, सपोज जैसे कि z-3 + z² + 4z, अब देखो इसकी पावर क्या है, होल नंबर, इसकी पावर 1 है, ये भी होल नंबर है, बट इसकी पावर क्या है, -3 हो गई ना,
तो इसलिए हम इसे पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ये पॉलिनोमियल नहीं है बट क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने क्या कहा, ये पॉलिनोमियल नहीं है बट क्या है हमारे पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि यह एक्सप्रेशन कह सकते हैं या अलजेब्रिक टर्म। एक क्या हो सकता है, ये अलजेब्रिक टर्म हो सकता है बट क्या नहीं हो सकता, पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, बात करते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन कितने वेरिएबल, वन वेरिएबल की। ठीक है, वेरिएबल अभी आपको बताया था जो वेरी होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, हम मैथ्स में क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड, यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेट हो जाएगा। वन वेरिएबल का मतलब हो गया केवल एक ही वेरिएबल आना चाहिए। ठीक है, अब पहले एक बात कर लेते हैं, जो पॉलिनोमियल है इसको किससे डिनोट किया जाता है। तो पॉलिनोमियल को डिनोट किया जाता है किसी भी फंक्शन के साथ। जैसे ये है ना, इसमें x का मतलब क्या है, ये वेरी कर रहा है। x का मतलब क्या हो जाएगा, वेरी करना हो जाएगा यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, px, एक हमने एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, x हमारा यहाँ क्या होगा, वेरी होगा, चेंज होगा। ठीक है, इसी की मतलब इस x की ही वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड करेंगे। बात किसकी करी थी, वन वेरिएबल की। तो वेरिएबल केवल एक ही होगा, यानी कि इक्वेशन में अगर x लिया है तो केवल क्या आएगा हमारे पास, x ही आएगा। तो हमने क्या ले लिया, 3x माइनस 4। तो ये क्या हो गया हमारे पास, वन वेरिएबल का हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं है, पावर तो आपकी कुछ भी हो सकती है, इसकी पावर 1 है। ठीक है, हमने क्यू वाई ले लिया दूसरा। अब वेरिएबल हमने क्या कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया। तो हमने इसे वाई का स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4। बट वेरिएबल तो हमारे पास एक है ना, वेरिएबल थोड़ा चेंज हो रहे हैं। तो पावर आपके यहाँ पर 2 हो गई, कुछ भी हो सकती है, पावर n हो सकती है। ठीक है, बट हम यहाँ पर कभी भी ऐसे, मतलब अगर सपोज हमारे पास जेड ए है तो मैं ये नहीं लिख सकती a का क्यूब प्लस AB स्क्वायर, ये नहीं हो सकता हमारे पास। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कितने आ गए, दो वेरिएबल। एक क्या आ गया आपका, a आ गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल हो गए, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के लिए ये हमारी इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक हो गया। अब बात करते हैं जनरल फॉर्म की। किसके, पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, जनरल फॉर्म किसकी, पॉलिनोमियल की। जो ये पॉलिनोमियल है इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा f(x) इज इक्वल्स टू a x की पावर 0 प्लस a x1। ठीक है, यहाँ पर a की पावर क्या हो गया, 0, ये 1 हो गया। ये a2 x2 प्लस n2 सोन ऑन, कहाँ तक का जाएगा, n तक का जाएगा। लेकिन n से पहले क्या टर्म आएगा हमारे पास, a n-1 आएगा ना, उससे पहले टर्म x की पावर n-1 प्लस a2 की पावर n और x की पावर n हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्मूला है, जहाँ पर कभी भी जो ये an है ये क्या नहीं होगा, ज़ीरो नहीं होगा। an कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, अगर an की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो फिर तो हमारे पास क्या होगा, पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा ना। ठीक, और n मैंने क्या बताया था पॉलिनोमियल के लिए, n क्या होगा, हमने कहा था होल नंबर, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, क्या कहा था हमने, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक हो गया, एक होल नंबर यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक, अब इसमें वेरिएबल कौन है, वेरिएबल यानी कि जो वेरी कर रहे हैं, x की पावर 0, x1, x2 n2 सोन ऑन, कहाँ तक का गया, x की पावर n तक का। तो ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे वेरिएबल हो जाएंगे। कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, a0, a1, a2 n2 सोन ऑन an, ये क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे कांस्टेंट होंगे। अब आप तो कहेंगे कि आपने तो बोला था जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास वेरिएबल होते हैं, बट यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट किया गया है, इसको ए जो a0 है ये कांस्टेंट लिया गया है। ठीक, तो इसकी जगह पे हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे ये इक्वेशन है, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 3x माइनस 4 है। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 3x माइनस 4 है। वेरिएबल तो यहाँ पर केवल x ही है ना जो वेरी कर रहा है, ये 3 और 4 तो क्या है, कांस्टेंट है। तो यही 3, 4 यहाँ पे a0, a1, a2 ये है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, डिग्री, पावर क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसकी बात कर रहे हैं हम, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। देखो डिग्री क्या होता है, जो भी हमारी क्या होगी, हाईएस्ट पावर होगी किसी वेरिएबल की।
क्या कहा है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर जो हो गई किसी भी वेरिएबल की। तो हम क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्या, वेरिएबल की क्या हाईएस्ट पावर क्या कहलाएगी हमारे पास, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज हमने कोई पॉलिनोमियल लिया पी एक्स, एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस x माइनस 4, ठीक है। तो हमने कहा इस इक्वेशन में आप देखो क्या है, ये x वेरिएबल, ये x वेरिएबल, ये x वेरिएबल, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर क्या है 1 है, और यहाँ पर x है तो इसकी पावर कितनी हो गई 0, तभी तो ये 1 बना है। किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पर x की पावर 0 का मतलब क्या होगा 1। तो हमने क्या कहा था, इस पॉलिनोमियल की अगर हमें डिग्री फाइंड करनी है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास 3, तो डिग्री कितनी हो गई हमारे पास यहाँ पे 3 हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं, सपोज हमने जी वाई ले लिया, y की पावर 4 प्लस y की पावर 3 ले लिया, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास, हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्यू जेड सॉरी, हमने क्या लिया, क्यू जेड ले लिया, जेड की पावर ले ली -1/2 प्लस 4 जेड स्क्वायर ले लिया। पहले तो चेक कीजिए कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो हमने क्या कहा था, जो भी अगर हमारा क्या आएगा होल नंबर में नहीं आएगा, ये हमारा होल नंबर है नहीं है ना, तो ये नॉट पॉलिनोमियल। ये जब पॉलिनोमियल ही नहीं है, हमने क्या कहा, नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसकी पावर डिग्री डिफाइन कर सकते हैं क्या, डिग्री भी हम इसकी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, नो डिग्री, कोई डिग्री नहीं होगी इसकी, ठीक है। सपोज हमने क्यू एक्स करके ले लिया, एक्स की पावर 3 प्लस 4x की पावर -2 प्लस 6x ले लिया, ठीक हो गया। ये सब वन वेरिएबल के एग्जाम्पल है। अब डिग्री चेक करें तो डिग्री क्या है हमारे यहाँ पे, -2 आ जा रही, यहाँ 3 आ जा रही, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर -2 आ गया। तो पहले ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, जब पॉलिनोमियल ही नहीं होगा तो डिग्री होगी क्या इसकी, नहीं। तो क्या आ जाएगा, नो डिग्री, ठीक है। अब समझते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है और हमारे पास दूसरा जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल दोनों को हम साथ में समझते हैं कि क्या है, ठीक। अभी हमने किसकी बात करी थी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या था, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर थी उसको हमने क्या कहा था, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बात कर रहे हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल की, ठीक हो गया। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब है जो कंटेन कर रहा है एक टर्म, किसका, जो क्या करेगा, कंटेन करेगा किसको, एक टर्म को, वन टर्म को, ठीक हो गया। तो यानी कि ये नॉन जीरो हो सकता है, ठीक, या हम इसे कह सकते हैं ये कोई रियल नंबर भी हो सकते हैं हमारे पास, ठीक हो गया, जो कि क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो रियल नंबर, ये बोल सकते हैं, ठीक है। क्या कहा हमने, नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि कंटेन करेगा केवल एक टर्म, ठीक है, कांस्टेंट। अब क्या है, कांस्टेंट बोला है तो कांस्टेंट में कभी भी एक्स वाई जेड नहीं आएंगे, वेरिएबल नहीं आएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, जो इसकी डिग्री कैसे फाइंड करेंगे पहले बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कुछ कांस्टेंट एग्जांपल कांस्टेंट पॉलिनोमियल के। तो सपोज क्या हो गया, 6 हो गया, हम कह सकते हैं -8 हो गया, हम कह सकते हैं -1/12 हो गया। ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गए ना, है तो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल। अब इन सब के हम किसको चेक करेंगे, डिग्री को चेक करते हैं, ठीक है। तो 6 है, 6 को मैं अगर वेरिएबल के फॉर्म में लिखूंगी तो 6 एक्स की पावर 0 हो गया ना, और अभी बताया था एक्स की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 6 आ गया। इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है इसकी 0, तो डिग्री कितनी आ जाएगी, वेरिएबल की पावर कितनी है 0, तो डिग्री कितनी आ गई इसकी 0। सिमिलरली -8 एक्स की पावर 0, तो -8 ही आ जाएगा। तो इसकी पावर कितनी है 0, तो यहाँ पे भी डिग्री कितनी हो जाएगी 0। तो इसका मतलब क्या है, जो भी हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इनकी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है हमारे पास 0 होती है, ठीक हो गया। अब बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है,
क्या कहा, यहाँ तो कोई भी टर्म हो सकता है, कंटेन टर्म कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी वन टर्म ही कंटेन करता है, क्या करता है, एक ही टर्म क्या करेगा, कंटेन करेगा, बट वो टर्म क्या है, वो टर्म क्या है, ज़ीरो, तभी तो ज़ीरो पॉलिनोमियल है। हमने क्या कहा, एक टर्म ही कंटेन करेगा, बट वो टर्म ही क्या है हमारे पास, ज़ीरो, ठीक है, बट वो टर्म ही क्या है हमारे पास, ज़ीरो। तो अब देखो हमने एग्जाम्पल लिया 0x⁴, क्या लिया हमने, टर्म हमें ज़ीरो लेना है क्योंकि तभी तो ज़ीरो पॉलिनोमियल है। x की पावर हमने क्या कहा, ज़ीरो बोल दिया। किसी की भी पावर ज़ीरो कितनी होती है हमारे पास, 1, तो कितना आ गया, ज़ीरो। कुछ देखो वेरिएबल भी रख दिया हमने, उसके बाद भी इसकी हमारे पास क्या नहीं पता चल रही है, डिग्री नहीं डिफाइंड हो पा रही है। तो जो भी हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो पॉलिनोमियल होगा, इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। क्या होती है इसकी डिग्री, नॉट डिफाइंड, यानी कि इसकी डिग्री हम डिफाइंड नहीं कर सकते।